अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेलो हेल्थ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान फ़हद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम मौजूद हैं नोसिस सेंटर रिहेबिलिटेशन सेंटर में मानसेरा टाउनशिप में, और आज हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल हसीब भुट्टा साहब। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इनसे बात करेंगे जो आजकल के मौजूदा दौर में बहुत ही आम मसला है सर्वाइकल का, यानी गर्दन के मसाइल का। इस हवाले से हम आज डॉक्टर साहब से बात करेंगे। पहले तो हमारा डॉक्टर साहब को बहुत शुक्रिया कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें थोड़ा सा वक्त दिया। तो डॉक्टर साहब, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल हसीब भुट्टा है और मैं फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हूँ और स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड मैनिपुलेटिव फ़िज़िकल थेरेपी में मैंने स्पेशलाइजेशन की है। और ये जो आपने मसला उजागर किया सर्वाइकल का, ये बहुत कॉमन मसला है आजकल नौजवानों में। मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, भारी बैग उठाना, स्कूल्स बैग जो है वो काफ़ी हैवी हो चुके हैं। इसके अलावा जो है वो आपके पास बहुत से और इस तरह के मसाइल हैं, जैसे ऑफिस वर्कर्स में, ठीक है, झुक के काम करना, गर्दन को जो है वो आगे की तरफ झुका के काम करना। और इसके अलावा जो है वो बाइक ड्राइव करना और गाड़ी गलत पोस्चर से ड्राइव करना, ये तमाम वो अहम मसाइल हैं जो रोज़मर्रा में हम कर रहे होते हैं और हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि हम जो है वो गर्दन के किस तरह मुश्किल सूरत हाल से गर्दन की वजह से जो है वो जा सकते हैं। अब इसमें जो है वो एक मैं बायोमैकेनिकली आपको एक चीज़ एलैबोरेट कर दूं कि बायोमैकेनिकली जब हम जो है वो 10 डिग्री हमारा सर जो है वो आगे की तरफ झुकता है, ठीक है, तो इसमें जो है वो हमारे सर का वज़न 2 गुना ज़्यादा हो जाता है। जब मज़ीद 10% या 10 डिग्री जो है वो हमारा सर आगे की तरफ मूव करता है, तो इसमें जो है वो हमारे गर्दन के ऊपर बोझ जो है वो 3 गुना बढ़ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सर का जो है वो नॉर्मल वज़न जो है वो 10% जिस्म के वज़न के मुताबिक होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक 70 किलो का बंदा है तो 70 किलो के बंदे का जो सर है उसका वज़न जो है वो 7 किलो होगा, ठीक है। अब जब 10 डिग्री जो है वो फॉरवर्ड फ्लेक्शन के साथ, यानी कि फॉरवर्ड फ्लेक्शन से मुराद है कि 10 डिग्री वो जो है वो गर्दन को आगे की तरफ झुकाएगा, ठीक है, और इस पोजीशन में काम करेगा, तो उसके मसल्स जो हैं वो आप समझ लें कि 2 गुना ज़्यादा वज़न को बर्दाश्त कर रहे हैं। और जैसे ही 10 डिग्री जो है वो आपकी गर्दन फिर फॉरवर्ड मूव करेगी, तो इसमें जो है वो आपका वज़न 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा। 4 गुना जो है वो आपका वज़न बढ़ जाएगा जब आप जो है वो 40 डिग्री जो है वो फॉरवर्ड फ्लेक्शन आपकी गर्दन जो है वो मूव करेगी। अब इसमें जो कॉम्प्लिकेशन है, अब एक बंदा जो है वो 8 घंटे काम करता है, तो 8 घंटे जो है वो जब 40 डिग्री पे काम करेगा तो उसके मसल्स फटीक हो जाएंगे। फटीक के साथ फिर जो है वो वहाँ पे ट्रिगर पॉइंट्स बनेंगे, मसल की टाइटनेस आएगी, जो मसल कॉन्ट्रैक्टेड हैं वो मज़ीद कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहना शुरू कर देंगे और जो स्ट्रेच हो रहे हैं वो वीक होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो है वो, या फिर ये जो मोबाइल यूज़र्स हैं, ठीक है, ये पबजी खेलते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और गर्दन को झुका के इस तरह जो है वो मोबाइल यूज़ करते हैं, या ऊंचा सरहाना रख के लेट के तो मोबाइल को जो है वो इस तरह यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें जो है वो श्रगिंग ऑफ द शोल्डर, यानी कि जो आपके शोल्डर हैं वो भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जिसमें जो है वो आपके मोहरों की दोनों तरफ एंटीरियरली भी और पोस्टीरियरली भी, आगे से भी और पीछे से भी जो है वो रगें निकल रही हैं। वो रगें जो हैं आपके पास जो है वो जो एंटीरियर एस्पेक्ट से निकलती हैं वो मोटर फंक्शन, यानी कि आपके जो जिस्म जो है वो मूवमेंट करता है उसकी नर्व्स होती हैं, और जो पिछली तरफ से निकलती हैं वो सेंसरी होती हैं, यानी कि वो जो है वो सेंसेशन। अब जिन लोगों में जो है वो ये कंप्रेशन की वजह से अगर पोस्टीरियर एस्पेक्ट कंप्रोमाइज़ होगा तो उनमें सेंसेशन के मसले आएंगे, और एंटीरियर एस्पेक्ट कंप्रोमाइज़ होगा तो इसके साथ जो है वो आपके पास जो है वो मोटर फंक्शन, यानी कि हाथों के फंक्शंस, चीज़ों को पकड़ना या बाजू में जो है वो कोई मूवमेंट करते हुए दर्द होना, या फिर जो है वो शोल्डर की मूवमेंट, या फिर ये जो आपके अपर ट्रेपीजियस हैं, ठीक है, मिडिल ट्रेपीजियस फाइबर्स हैं, इनमें मसले हो सकते हैं, रोम्बॉइड्स में हो सकते हैं, टीरीज में, माइनर मेजर में ये मसल्स में जो है वो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। इसके अलावा जो है वो डेल्टाइड आपके जो है वो इंटीरियर फाइबर है, मिडिल फाइबर है, लैटरल फाइबर है, इनमें जो है वो कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। इनके जो है वो ब्रेकियालिस है, या फिर आपके ब्रेकियालिस मसल्स हैं, बाइसेप ब्रेकाइज हैं। इसके अलावा जो है आपके जो फ्लेक्सर्स मसल हैं हाथ के, ये एक्सटेंसर्स मसल हैं, ये तमाम जो है ये एसोसिएटेड हैं आपके पास। इनकी जो नर्व सप्लाई है वो ब्रेकियल प्लेक्सिस से है, और ब्रेकियल प्लेक्सिस की जो रूट वैल्यू है वो आपकी जो है वो सर्वाइकल वर्टिब्रा से, ठीक है। तो इन तमाम कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, ठीक है, जो है गर्दन की दर्द वगैरह, हाथों का सुन्न हो जाना, ये तमाम फैक्टर्स जो हैं इन्वॉल्व हैं। अगर आपके पास
टाइम हो तो हम आपको जो है वो डेमोस्ट्रेशन भी दिखा देते हैं। अभी जैसे हमारे पास ये मरीज़ आए हैं, ये मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से इनके जो है वो पट्ठों की अकड़ाहट शदीद थी और उनको जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेन था। तो अगर आपको कोई सीरियस मसला नहीं है तो आप ये एक्सरसाइजेस करके, ओवर मोबाइल यूज़ की वजह से जो वक्ती तौर पर आपको ये गर्दन के पिछले हिस्से में गर्दन को मूव करते हुए आपको अगर कोई सीवियर पेन महसूस होता है या पेनफुल कंडीशन है, तो उसमें ये आप एक्सरसाइज करके ख़ुद को जो है वो रिलैक्स कर सकते हैं। अगर आपको कोई सीरियस मसला है, ठीक है, जिसमें जो है वो आपकी बाजू जो है वो ज़्यादा देर के लिए सुन रहती है या आपको बहुत शदीद दर्द अगर नीचे बाजू की तरफ रेडिएट करता है, तो ये एक्सरसाइज करने से पहले बेहतर है कि आप प्रॉपर नियरेस्ट फिज़िकल थेरेपिस्ट के पास विज़िट करें और उनसे जो है वो आप प्रॉपर एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन करवाएं, ताकि जो है वो पता चले कि आपके जो है वो वर्टिब्रल इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं। अगर वर्टिब्रल इन्वॉल्वमेंट है तो फिर जो है वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक स्पेसिफिक एक्सरसाइज करें। अगर आपको वर्टिब्रल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वक्ती तौर पर पट्ठों की अकड़ाहट की वजह से जो है वो कोई पेन जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है या लोकलाइज्ड पेन है, तो फिर आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें जो है वो बेस्ट एक्सरसाइज ये है कि आप स्ट्रेचिंग करें, ठीक है। तो स्ट्रेचिंग के लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं सिंपल, आप पेशेंट को कहेंगे कि वो खुद जो है वो यहाँ से पकड़ के अपने कान को जो है वो अपने शोल्डर के साथ जो है वो लगाए, जिसमें वो 30 सेकंड इसमें जो है वो स्ट्रेच करके रखिएगा। इसी तरह जो है यही एक्सरसाइज जो है वो दूसरी साइड पे भी परफॉर्म करेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे आप नमाज में सलाम फेरते हैं, तो नमाज में सलाम फेर के अपने ही हाथ का इस्तेमाल करते हुए आप अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, चेहरे को इस तरफ और हाथ को जो है वो दूसरी डायरेक्शन में फोर्स लगा के चेहरे को रेजिस्ट करेंगे कि चेहरा सीधा ना हो, ठीक है। यही काम आप जो है वो दूसरी साइड के साथ भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप जो है वो अपने हेड को जो है अपने फोर हेड पे जो है वो दोनों हाथों को रख के, ठीक है, एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट करके, बिल्कुल कमर आपकी सीधी होनी चाहिए, सर को आगे की तरफ और हाथों को पीछे की तरफ जोर लगाएंगे, ठीक है। न्यूट्रल पोजीशन में जो है वो हेड को रखेंगे। इसके बाद आप जो है वो सर के पीछे हाथ रख के सर को पीछे की तरफ और हाथों को आगे की तरफ आप रेजिस्ट करेंगे, ठीक है। इस तरह जो है वो आप 30 सेकेंड, ये 30 सेकेंड्स आप जो है वो एवरी 20 मिनट्स, हर 20 मिनट के बाद आप ऑफिस में हों या आप मोबाइल यूज़ कर रहे हों तो ये एक्सरसाइजेज आप करते रहेंगे, तो इससे जो है वो आपको गर्दन के जो दर्द वगैरह हैं वो नहीं होंगे। मैं फिर रिपीट करता हूँ, अगर आपको कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं या आपको जो है वो सर्वाइकल का जो है वो मेजर आपको जो है वो एस्पेक्ट सामने हैं, जैसे कि आपको जो है वो सीवियर सिम्टम्स हैं जिसमें दोनों हाथों का नम हो जाना या फिर जो है वो सीवियर पेन नीचे की तरफ आना, तो अगर ऐसी कोई चीज़ है तो आप जो है वो अपने फिज़िकल थेरेपिस्ट के पास नियरेस्ट विज़िट करें और उसके बाद जो है वो आप एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करें। इसके अलावा जो है मसल टाइटनेस के लिए जो है वो फिज़िकल थेरेपिस्ट इलेक्ट्रोथेरेपी का भी यूज़ करते हैं, जिसमें जो है वो टेंस का इस्तेमाल, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशंस, ठीक है, लो करंट का इस्तेमाल करके जो है वो मसल्स को रिलैक्स किया जाता है। इसके अलावा जो है वो अगर मसल की जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो वीकनेस अगर आ जाए, उसके लिए इलेक्ट्रिकल मस्कुलर स्टिमुलेशन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर बहुत सीवियर पेन हो तो इंटरफेरेंशियल करंट थेरेपी यूनिट का भी हम इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और उसके साथ साथ ही आपने ये गर्दन के मसाइल के बारे में, गर्दन के दर्द के बारे में जो आपने हमारे व्यूवर्स को बताया है कि अगर किसी को कोई मसला मसाइल है तो वो घर पर किस तरह एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत बहुत और बाकी जो आपने फिज़िकली हमें करके बताया इसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। तो नाजरीन, जैसा कि आप लोगों ने अभी गर्दन के मसाइल के बारे में देखा कि डॉक्टर अब्दुल हसीब भुट्टा सर ने बहुत सारा मालूमात आपको बताई, फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि इसका इलाज बज़रिए फ़िज़िकल थेरेपी जो एक्सरसाइजेज़ वगैरह उन्होंने बताई हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इससे आपको बहुत सी मालूमात हासिल हुई होंगी। मैं इजाज़त चाहूँगा अब आपसे।